देखिएगा 8085 में मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पिन आपका कितना होता है 40। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब मैं आर्किटेक्चर इसका पढ़ा रहा था तो एक टॉपिक मैंने बताया था कि 8085 में 3 पार्ट होता है। एक आपका रजिस्टर, दूसरा आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट बताया था, और मैंने इसमें बताया भी था। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका ये पार्ट आपका किसका है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का। S0 S1 भी उसी का पार्ट है, रीड राइट भी उसी का पार्ट है, LE भी उसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का आता है। तो एक आपका क्वेश्चन 4 नंबर और 6 नंबर का अलग से भी बनता है कि एक्सप्लेन द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट इन 8085, ठीक है। क्वेश्चन एक अलग से भी बनता है। अब देखिएगा ये टोटल 40 पिन में सबसे पहला देखिएगा AD0 to AD7, AD0 to AD7। अब ध्यान देना यहाँ पे दो चीज है, एक आपका डेटा है और दूसरा आपका क्या है, एड्रेस है। और ये देखिएगा ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है। ये क्या है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब ये है कि ये जो पिन है वो दोनों तरफ से वर्क करेगा। तो सर दोनों तरफ से कैसे वर्क करेगा, अगर आपका कोई डेटा मेमोरी में स्टोर है, आपका कोई डेटा कहाँ पे स्टोर है, मेमोरी में। अगर कोई डेटा स्टोर है और उस डेटा को अगर एक्सेस करना है तो सबसे पहला एली में मैंने लिखवाया है, एड्रेस लैच इनेबल मैंने लिखवाया है कि फर्स्ट क्लॉक साइकिल को वो हाई रहता है। तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि वो रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। और मैंने रिक्वेस्ट भी बताया था कि जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो सबसे पहला किसको करेगा, एड्रेस को, ठीक, पहला किया। दूसरा जब उसको डेटा वहां को उस एड्रेस पे मिलेगा तो वो डेटा फिर किसको देगा, माइक्रो प्रोसेसर को देगा। मतलब दोनों कंडीशंस में आपका डायरेक्शंस चल रहा है। पहले आपने रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट के बाद आपको रिस्पांस मिला, तो ये क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल। और इसमें दोनों चीज आ रहा है, पहले एड्रेस देन डेटा। तो फर्स्ट क्लॉक में आपका क्या होगा, एड्रेस आपका हाई हो जाएगा और फिर आपका डेटा का काम होगा। तो यहाँ से आपका 8 पिन दिख रहा है कि AD0 to AD7, ठीक है। सेकंड में आपका है A to A15, ये सिर्फ एड्रेस है, ये सिर्फ क्या है, एड्रेस है। अब देखिएगा दो चीज मैंने फुल फॉर्म लिखवाया था, एक आपका MSB LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और दूसरा MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो AD0 to AD7 होता है ये पार्ट LSB का आता है, ये पार्ट किसका आता है, LSB का। बट हाँ LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और A to A15 जो आता है जिसमें सिर्फ एड्रेस होता है वो आता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो इसमें डेटा आपका नहीं रहेगा, सिर्फ किसको इंडिकेट करेगा, एड्रेस को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये तो आप लोग हमेशा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, ये दोनों हमेशा आप लोग पढ़ते रहते हो। VSS कहने का मतलब कि जब भी हम लोग कोई भी डिवाइस रहेगा तो वो ग्राउंड से कनेक्टेड होना चाहिए। एक पिन आपका कितना किसका हो गया, ग्राउंड का, जिसको हम लोग VSS बोलेंगे। VCC कहने का मतलब कि हम लोग 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो ये दो पिन तो आपका हो गया ग्राउंड और दूसरा 5 वोल्ट सप्लाई का, ठीक है। ये दो पिन। अब देखिएगा यहाँ पे दो वैल्यू है X1 एंड X2, दो वैल्यू आपका क्या है, X1 एंड X2। तो हम लोग जब सिंपल सी बात है कि कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करो तो हम लोग इनपुट देते हैं। तो इनपुट को रिसीव करने के लिए कोई पिन होगा और वो दो पिन आपका कौन सा है, X1 एंड X2। मतलब हम लोग इसको सिंपल बोलेंगे कि सर ये दो जो पार्ट है वो पार्ट आपका किसका कहलाएगा, इनपुट का कहलाएगा। दूसरा है रीसेट इन। रीसेट इन कहने का मतलब है, मैंने बताया था आर्किटेक्चर में कि सबसे पहला जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है वो आपका रजिस्टर के प्रोग्राम काउंटर से स्टैक पॉइंटर से स्टार्ट होता है, ठीक। तो प्रोग्राम काउंटर में मैंने बताया था कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को वो स्टोर करके रखता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला जब डेटा आपका एग्जीक्यूट करेगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का डेटा उसमें आएगा। तो बार बार उसके जो पिन रहेगा उसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। और वही चीज यहाँ पे क्या दिया है, रीसेट इन दिया है, ठीक है। ये पार्ट आपका क्या हो गया, रीसेट इन। मतलब जो मेरा प्रोग्राम काउंटर होगा उसके वैल्यू को बार बार मुझे 0 करना पड़ेगा या बार बार उसको रीसेट करना पड़ेगा प्रोग्राम काउंटर के वैल्यू को, क्योंकि पहला वैल्यू एग्जीक्यूट किया, दूसरा वैल्यू फिर आएगा,
फिर वो देखेगा कि यहाँ पे क्या पोजीशन है, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, रीसेट इन। दूसरा है क्या, रीसेट आउट। रीसेट आउट कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा जब एक बार पूरा डेटा का आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे मेरे पास ये क्यू में 4 डेटा है, आप बैंक में जाते हो, ये 4 डेटा को हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, स्टैक पॉइंटर के 4 डेटा को, जब ये चारों को चारे डेटा एग्जीक्यूट कर जाएगा तो फिर नए तरीके से जब डेटा की एंट्री करेंगे, पूरा का पूरा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रीसेट आउट। मतलब स्टार्टिंग में जब ये 4 डेटा रखे तो सारे में जब एक एक करके करेगा तो रीसेट इन होगा, और पूरा का पूरा जब डेटा कंप्लीटली हो जाएगा, अब हम दूसरा डेटा को एग्जीक्यूट करवाने जाएंगे, तब क्या कहलाएगा, रीसेट आउट। ठीक है, दूसरा डेटा एग्जीक्यूट। जैसे देखिए अब यहाँ पे बैंक में गया, बैंक में जब आप जाते हो तो स्टार्टिंग में उसके पास जितना अकाउंट है, जैसे मान के चलो कि उसके पास 10,000 बैलेंस बच रहा है, आप गए 2-2 हजार वाला 5 लोग गया, 5 लोग को दे दिया, तो पांचों के एड्रेस को वो कहीं न कहीं कंप्यूटर में स्टोर किया कि ये मुझे 5 लोग को देना है, आपको टोकन देकर बैठा देगा, वेट कीजिए। तो ये जो 5 वैल्यू होगा, पहला को दिया 2000, ठीक है, अब ये रीसेट इन करके देखेगा कि अब मेरे पास कितना बैलेंस बचा, कितना बचा, 8000, ये रीसेट इन का पार्ट आएगा। लेकिन जब पांचों को दे देगा, पूरा का पूरा 10,000 खत्म हो गया, फिर इनकेस कहीं से अकाउंट में और बैलेंस आ गया 10,000, तो फिर जब इस क्यूब स्टैक पॉइंटर में फिर से जब डालेगा वैल्यू को, तो वो स्टार्टिंग फेज से डालेगा, वो पार्ट क्या कहलाएगा, ठीक है। जो एक बार स्टैक में आया 1 by 1 जब करेगा स्टैक के अंदर ही, वो पार्ट कहलाएगा रीसेट इन में, ठीक है। जो बार बार एड्रेस को देखेगा कि इस एड्रेस पे कितना मैंने दिया, और पूरा का पूरा कंप्लीट होने के बाद जब दूसरा स्टार्ट करेगा, वो पार्ट आपका क्या कहलाएगा, रीसेट आउट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका IO/EMBA, यानी बोल सकते हैं ना सर कि जो पहली बार जो प्रोसेस होगा वो रीसेट इन का होगा, जस्ट यही प्रोसेस जब दोबारा मतलब रिपीट करेगा तो रीसेट आउट। नहीं, वही प्रोसेस नहीं, पहला प्रोसेस फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, पहला प्रोसेस फुल्ली, जैसे सिंपल सोचो, हम गए एग्जामिनेशन में कॉपी चेक करने, एग्जामिनेशन में कॉपी चेक करने गए, मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव चेक कर लिया, दूसरा ऑब्जेक्टिव पे जब हम गए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रीसेट इन, ठीक है। पहले बच्चे का पूरा कॉपी कंप्लीट हो गया, अब दूसरा बच्चा का जब आएगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रीसेट आउट। मतलब पहला प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरे प्रोसेस में जाएंगे, दिस इज कॉल्ड रीसेट आउट, ठीक है। अब देखिएगा IO/EMBA, ये मैंने बताया था कि हम लोग डेटा 2 जगह से देते हैं, पहला मेमोरी और दूसरा इंटरनल। अगर मेरा मेमोरी से डेटा रहेगा, तो अगर इसका वैल्यू लो रहेगा तब कहाँ से होगा, मेमोरी से, और अगर हाई रहेगा तो कहाँ से, ठीक। ये 2 कल मैंने डिस्कस किया था, S0 और S1, दिस इज कॉल्ड द स्टेटस सिग्नल, और एक 4 पार्ट में हुआ था, पहला आपका होल्ड, दूसरा आपका राइट, तीसरा रीड, और चौथा आपका, मतलब अगर दोनों का वैल्यू 1 रहेगा तो क्या करेगा, ठीक है। ये रीड ऑपरेशंस और राइट ऑपरेशंस, ये मैंने बताया था कि सबसे पहला क्या करेगा, रीड ऑपरेशंस करेगा। हम लोग को डेटा को देते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले क्या करता है, रीड ऑपरेशंस करता है, और जब वो आउटपुट के लिए मुझे डेटा देगा, दिस इज कॉल्ड द राइट ऑपरेशंस। ADB मैंने बताया था, जो भी मैंने बताया कि जब 80 to 87 में आप देखिएगा, तो फर्स्ट आपका जो क्लॉक साइकिल होगा उसमें एड्रेस की वैल्यू को वो क्या कर देगा, हाई कर देगा, और फिर सेकंड क्लॉक से उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, ठीक है। ये 2 चीज में मैंने बताया था, SID कहने का मतलब सीरियल इनपुट, और SOD कहने का मतलब सीरियल आउटपुट। हम लोग आर्किटेक्चर के डायग्राम में देखे थे कि कोई भी हम लोग इनपुट और क्लॉक साइकिल बोल रहे, नहीं समझ आया क्या, क्लॉक साइकिल, पहला क्लॉक साइकिल में हाई कर बताएं, हम डायग्राम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपका डायग्राम बनेगा, यहाँ से आप वैल्यू को दोगे, तो अभी सबसे पहले जब डेटा एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस आएगा, सबसे पहले एड्रेस आएगा। तो जब एड्रेस आपका आ जाएगा तो फर्स्ट में आप लोग क्या देखेगा, एड्रेस, या माइक्रो प्रोसेसर क्या देखेगा, फर्स्ट में एड्रेस को देखेगा, ठीक है। एड्रेस को देखेगा तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में एड्रेस को हाई होना जरूरी है, जब तक एड्रेस नहीं रहेगा तब तक डेटा को फेच ही नहीं कर पाएगा। अगर आपको एड्रेस नहीं दोगे
तो वहां से डेटा को वो उठा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो डेटा फेच करेगा वो किस पे करेगा, एड्रेस के बेसिस पे करेगा। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में आपका जो वैल्यू रहेगा वो आपका हाई रहेगा फर्स्ट क्लॉक साइकिल में। जब यहाँ से आपका आप डेटा को क्या किया, फेच कर लिया, तो सेकंड क्लॉक साइकिल से एड्रेस का कोई मतलब नहीं है, सेकंड से ये लो होकर सब में आपका लो ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट क्लॉक साइकिल में इसका वैल्यू क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, ये जितना टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है ना, सबका ये डायग्राम पे हम बताएंगे, आज ही बताएंगे। अब देखिएगा, अगला है एसआईडी और एसओडी। ये कल भी मैंने डिस्कस किया था। एसआईडी कहने का मतलब सीरियल इनपुट, एसओडी कहने का मतलब सीरियल आउटपुट। अब है रेडी, ये भी कल मैंने बताया था टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में, कि जो आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस रहेगा वो माइक्रोप्रोसेसर को सिग्नल देगा कि अब हम रेडी हैं डेटा को एग्जीक्यूट करने। चलेगा, ये 5 पार्ट तो आपका किसका हो गया, ट्रैप, आरएसटी 6.5, ये पूरा ये इंटरप्ट का पार्ट हो गया, जिसमें इंटरप्ट में हार्ड प्रोटीन किसका हो जाएगा, ट्रैप का मैंने बताया था। और इंटरप्ट भी मैंने बताया था कि अगर एक्सटर्नल डिवाइस से कोई सिग्नल आता है, अगर माइक्रो प्रोसेसर कोई फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है और उस समय अगर एक्सटर्नल डिवाइस से कोई सिग्नल आता है, तो जो ऑपरेशन चलते रहता है उसको वो क्या कर देगा, होल्ड कर देगा, और जो इंटरप्ट सिग्नल आता है उस सिग्नल को पहले वो परफॉर्म करेगा। तो ये पार्ट आपका किसका हो गया। अब देखिएगा, अभी मैंने बताया कि दो चीज होता है, होल्ड और दूसरा होल्ड एक्नॉलेजमेंट, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे भी है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। आईएनटीआर का मतलब क्या, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, और आईएनटीए का मतलब क्या, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। जब भी रिक्वेस्ट जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट जरूर मिलेगा। जब तक आप सिंपल सोचो, आप ही ने किसी को हेलो बोला, तो जब तक उधर से हेलो हाय का रिप्लाई नहीं आएगा तब तक दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं होगा। तो जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो एक्नॉलेजमेंट मिलना ही मिलना है। वही चीज आपका यहाँ पे भी है, कल मैंने बताया था होल्ड, कि जब भी माइक्रो प्रोसेसर अगर किसी भी फंक्शन के साथ कोई भी ऑपरेशंस के साथ अगर वो बिजी रहेगा, अगर उस समय कोई दूसरा प्रोसेस जाएगा और दूसरे प्रोसेस का अगर प्रायोरिटी हाई हुआ तो पहले वाले प्रोसेस को वो होल्ड कंडीशंस पे डाल देता है। तब तक डालता है जब तक दूसरा वाला पूरा का पूरा एग्जीक्यूट न कर जाए। आप लोग खुद देखते होंगे, आप लोग किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और फ्रेंड से बात करते समय अगर पापा का कॉल आ गया तो पहले वाले कॉल को अगर आप होल्ड पे डाल देते हो, ठीक है। अगर जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी देखते हो कि नहीं, अगर किसी अननोन नंबर से आ रहा है तो पूरा बात कंप्लीट होता है तब उसका कॉल को रिसीव करते हैं। तो वो चीज यहाँ पे है होल्ड, और दूसरा होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। तो जैसे ही आप कॉल को डिस्कनेक्ट करते हो तो उसको मैसेज चल जाता है कि दिस कॉल इज बिजी, तो वो समझ जाता है कि अभी बिजी है किसी कॉल पे, मैं बाद में कॉल कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड द होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और ये आपका क्या है, क्लॉक, ठीक है। जो अभी मैंने क्लॉक पल्स बताया, क्लॉक पल्स मैंने बताया कि जो हाई और लो होता है उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, क्लॉक पल्स बोला गया, क्लॉक बोला गया। यही टोटल आपका कितना है, 40 पिन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। किसी पिन में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। 40 नहीं दिख रहा है, कितना हो रहा है देखो, 15 इधर है सर, इधर 15 है सर, उधर कितना है, इधर 15 हमने 25 हुआ है, 25 है नहीं सर, 40 इधर 8 8 16 हुआ, 15 8 23 ना हो जाएगा सर, 15 8 उसको बंद कर दो 2 मिनट। बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें सारा चीज आ जाएगा, एलएसबी एमएसबी सारा चीज आ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं और उसमें 8085। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है कि 2 नंबर गिवन है। मैंने बताया था आप लोग को फ्लैग में मैं 2 नंबर को जोड़कर दिखाया था ना। अब यहाँ पे वही काम करना है, 2 नंबर को मुझे जोड़ना है। और फर्स्ट क्लास में मैंने साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, असेंबली लेवल लैंग्वेज।
लैंग्वेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। जो आज के टाइम में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आप लोग C++, जावा का नाम सुने होंगे, वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। बट हम लोग यूपी में माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग पढ़ेंगे असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज। और उसी लैंग्वेज को बोला जाता है नेमोनिक्स। क्या बोला जाता है? नेमोनिक्स। एम साइलेंट रहता है, नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मतलब है रिमेम्बर। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई अलग से तरीका नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यही आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज में प्रॉब्लम था कि जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता था, जैसे 2 नंबर को जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है क्या, ऐड। जब तक इंस्ट्रक्शंस आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप असेंबली लेवल लैंग्वेज का कोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो निमोनिक्स कहने का मतलब इस कोड को मुझे याद करना पड़ेगा। मतलब अगर आप माइक्रो प्रोसेसर में 2 नंबर को जोड़ोगे या 2 नंबर को घटाओगे तो इस कोड को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मुझे गिवन है कि मुझे 2 नंबर को जोड़ना है। नंबर आपका क्या है, 49H और 56H, कुछ भी ले लेना नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ, इसके कारण से मैं बता रहा हूँ। तो मैंने आप लोग को बताया था, जब आप फ्लैग में देखे थे तो मैंने बताया था कि जब हम लोग फ्लैग में ऐड कर रहे थे तो सबसे पहले उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किए थे ना। जैसे मेरे पास FF था, इसको हम लोग लिखते हैं 1 1 1 1 और ये 1 1 1 1, लिखे थे ना। तो सबसे पहला तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग ऐड करेंगे माइक्रो प्रोसेसर में तो सबसे पहले हम लोग उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर का, और जनरल पर्पस रजिस्टर में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो HL पेयर का होता है। यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा, मेरा यहाँ पे 2 डेटा दिया हुआ है। पहला डेटा है 49H और दूसरा डेटा क्या है 56H, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब डेटा रहेगा तो सबसे पहले वो डेटा कहीं न कहीं किसी एड्रेस में स्टोर होना चाहिए। तो पहला मैंने लिखा है कि 49 जो डेटा है वो आपका स्टोर कहाँ पे है, 2501 में। ये एड्रेस अपने मन से मैंने ले लिया क्योंकि मुझे कोडिंग करना है तो कुछ ना कुछ एड्रेस तो लेना पड़ेगा ना। मैंने पहला डेटा को स्टोर कर दिया 2501 पे, दूसरा डेटा को स्टोर कर दिया 2502 पे, और जो जोड़ का जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर कर दिया 2503। चलेगा? पहला डेटा को कोई मेमोरी लोकेशन, दूसरा डेटा को कोई मेमोरी लोकेशन, और जो रिजल्ट आएगा उसको भी कोई मेमोरी लोकेशन पे मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, यहाँ से ये मेमोरी एड्रेस है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ये मेमोरी एड्रेस पे आप कुछ भी दे सकते हो। स्टार्टिंग वाला आपका कुछ भी हो सकता है, 2000 5000 जो आपको देना है वो दे दो। जब आप लैपटॉप पे या मोबाइल में जब आप रन करवाओगे तो ये वाला एड्रेस आपसे पूछेगा, ये एड्रेस आपसे पूछेगा कि आप इस एड्रेस को क्या देना चाहते हो। आप कुछ भी दे सकते हो डिपेंड पहला वाला से, उसके बाद आपको कोडिंग के अनुसार देना होगा। पहला मैंने क्या दे दिया 2000, ठीक। अब इसको बीच वाले को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आइए, आपने जो डेटा 49H था, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बताया था कि सबसे पहला जो डेटा रहेगा मेरा, डेटा जो फर्स्ट डेटा रहेगा उसका एड्रेस कहाँ रहेगा, HL पेयर में। कहाँ रहेगा, HL पेयर में। और फिर HL पेयर से कहाँ आएगा, एक्यूमुलेटर में आएगा। तो सबसे पहला वैल्यू क्या था एड्रेस का, 2501, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 2501। और जो आपका ये जो एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर रहेगा, HL पेयर में। तो H मैंने लिख दिया। दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड। 2 पार्ट आपको मैंने बताया था, एक ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेंड। तो ये ऑपरेंड में H हो गया और जो एड्रेस आपने लिया था 2501H हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना, मैंने बताया था 2501 में कि यहाँ पे 2 पार्ट आएगा, एक आपका LSB और दूसरा आपका MSB आएगा। और मैंने बताया था कि जो लास्ट वाला पार्ट रहेगा वो कोडिंग में हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एड्रेस में लास्ट में क्या 01, तो पहले आ गया क्या 01 और फिर क्या आ गया 25 आ गया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
जब हम लोग HL पेयर में डेटा को रखेंगे, एड्रेस को रखेंगे, तो उसके लिए मशीन कोड होता है 21। कितना होता है? 21। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोड चेंज नहीं होता है। कोई भी डेटा को जब हम लोग HL पेयर में रखेंगे तो उसका जो मशीन कोड होता है वो कितना होता है? 21। ये वैल्यू अपने आप सेट हो जाएगा। ये वैल्यू सेट नहीं होगा, लेकिन ये वैल्यू सेट होगा। ये जो वैल्यू आप दोगे, जैसे आपने यहाँ लोगे 2401, तो यहाँ पे 0124 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब इसी को मैंने कमेंट के फॉर्म में लिख दिया, गेट एड्रेस ऑफ फर्स्ट नंबर इन HL पेयर। जो पहला नंबर था उसको मैंने कहाँ दे दिया? HL पेयर में। मैंने बताया था कि सबसे पहला HL पेयर में रहेगा, HL पेयर से कहाँ जाएगा? एक्यूमुलेटर में जाएगा। फिर दूसरा जो डेटा रहेगा वो फिर कहाँ जाएगा? HL पेयर में। ठीक, तो पहला डेटा के लिए मैंने बात किया। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखिएगा, ये मैंने लिखा है, ये कोड जो अभी मैंने बताया, इस कोड को भी आप दो चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक आपका मशीन कोड और दूसरा निमोनिक्स। अगर ये दोनों याद रहा तो आपका कोडिंग हो जाएगा। तो सबसे पहला जो HL पेयर में लिखते हैं उसके जो कोड यूज करते हैं वो होता है LXI। ठीक है, LXI कहने का मतलब, L कहने का मतलब लोड, इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा? लोड करेगा। ठीक है, पहला। अब आपका जो आपका वैल्यू था 49H वो कहाँ चला गया? HL पेयर में चला गया। ठीक है, किसके थ्रू? एड्रेस के थ्रू। कौन से एड्रेस के थ्रू? 2501 के थ्रू। फर्स्ट टाइम में किसी को प्रॉब्लम? चलिए फिर से मैं बताऊंगा, दिक्कत होगा तो पहला एक बार देख लीजिए। अब ध्यान देना, मशीन कोड में कितना अभी तक एड्रेस कितना था? 2000। अब यहाँ पे कितना चीज आया? 1 2 3 आया ना, 3 वैल्यू। ये 3 ऐड होकर आपका मशीन एड्रेस बढ़कर हो जाएगा 2003। कोई प्रॉब्लम? मेरे पास एड्रेस लिए थे 2000, आप 8000 भी ले सकते हो, 10,000 भी ले सकते हो। यहाँ पे कितना वैल्यू आया? 3। अब ये बढ़कर हो जाएगा 2003। 5 रहेगा तो 5 2005 हो जाएगा। जितना होगा उतना बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमको क्या करना है? पहला नंबर को कहाँ भेज देना है? एक्यूमुलेटर में। यही करेंगे ना, ऑपरेशन से ही बना, एक्यूमुलेटर में भेजेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास अभी डेटा कहाँ था? मेमोरी में। डेटा कहाँ था? मेमोरी में। अब मेमोरी से डेटा कहाँ भेज देंगे? एक्यूमुलेटर में। डेटा भेजने का मतलब क्या? मूव कर दिए, मूव कर दिए। मेमोरी से डेटा कहाँ गया? एक्यूमुलेटर में। मतलब फर्स्ट नंबर इज इन एक्यूमुलेटर। फर्स्ट नंबर कहाँ चला गया? एक्यूमुलेटर। और इसके लिए जो कोड यूज करते हैं वो क्या होगा? 7 और आपका निमोनिक्स तो मूव हो ही गया। ये तो ऐसे ही आप लोग को याद है। जब आपका मेमोरी से एक्यूमुलेटर में जाएगा तो कौन सा निमोनिक्स आएगा? मूव। और जब आपका कोड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? चलेगा। अब ध्यान देना, एक डेटा, पहला डेटा आपका कहाँ गया? एक्यूमुलेटर में आ गया पहला डेटा। अब ध्यान देना, दूसरा अभी HL पेयर खाली है। अब दूसरा डेटा कहाँ जाएगा? HL पेयर में। मतलब 49 आ चुका है एक्यूमुलेटर में और 56 कहाँ जाएगा? HL पेयर जाएगा ना। चलिए अब देखिएगा तीसरा, ध्यान देना, यहाँ कितना बड़ा? एक। कितना ऑपरेशन हुआ? 1, तो 1 बढ़ेगा। 2004 हो गया। अब देखिएगा 2004। हाँ, अब देखिएगा, अब HL पेयर का एक वैल्यू बढ़ जाएगा। HL पेयर का एक वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि एक HL पेयर में तो ये डेटा रखे थे। दूसरा जो डेटा आएगा वो हम लोग लिखे हैं इंक्रीमेंट कंटेंट ऑफ HL पेयर। जो HL पेयर का कंटेंट होगा वो एक आपका इंक्रीमेंट कर जाएगा। ठीक है, ये H यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, INX कहने का मतलब इंडेक्स, उसी का इंडेक्स क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। दूसरा वैल्यू जो आया, पहला वैल्यू तो मेरा चला गया एक्यूमुलेटर में, दूसरा जो वैल्यू आएगा वो इंक्रीमेंट कर देगा आपका HL पेयर के वैल्यू को। तो इसी कारण यहाँ पे क्या आएगा? INX। ठीक है, और जो आपका कोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 23। HL पेयर में रखने के लिए जो वैल्यू आएगा वो आएगा 21। दूसरा डेटा जब HL पेयर में जाएगा तो उसके कंटेंट को इंक्रीमेंट करने के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा? 23। और मूव करने के लिए आपका क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने बताया था कि सिर्फ एक्यूमुलेटर में रहेगा एक डेटा और दूसरा डेटा का HL पेयर में, दोनों को क्या करेगा? ऐड करेगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और जब ऐड होगा
तो उसका जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा 86 और यहाँ ऑपरेशन एक हुआ था तो एक वैल्यू बढ़कर कितना हो जाएगा 2005। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे दोनों नंबर को क्या किया ऐड किया, किसको किसको ऐड फर्स्ट को और सेकंड को। जो मेरे पास दो वैल्यू था, जो पहला वैल्यू हम लोग एचएल पेयर में स्टोर करके एक्यूमुलेटर में भेज दिए थे वो, और दूसरा जो भी एचएल पेयर में है, मतलब पहला वैल्यू आपका 49 को जो एक्यूमुलेटर में चला गया था और दूसरा भी जो एचएल पेयर में था 56 को, दोनों को जोड़ दिया। मैंने बताया भी था कि एक्यूमुलेटर में एट ए टाइम एक ही वैल्यू रहेगा, दो वैल्यू कभी नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा वैल्यू जो उठाएगा वो कहाँ से लेगा, एचएल पेयर से लेगा। तो दोनों वैल्यू को क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हम उसको कहीं में स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए मैंने लोकेशन कितना लिया था 2503 लिया था ना 2503। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 03 पहले आएगा 25 बाद में आएगा। कोई भी मेमोरी लोकेशंस रहेगा तो पहला पार्ट एलएसबी वाला आएगा तब एमएसबी का जाएगा। तो पहले कौन आएगा 03 और बाद में कौन आएगा 25, ये 25। और जो कोड उसके लिए यूज करेंगे स्टोर करने के लिए वो वैल्यू कितना हो जाएगा 32। ठीक है, और यहाँ से एक बढ़ा तो ये वैल्यू हो जाएगा 2006। अब ध्यान देना मैंने ये भी बताया था कि जो रिजल्ट आपका स्टोर होता है वो कहाँ होता है, एक्यूमुलेटर में होता है ना। तो कोड देखिएगा, स्टोर कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। स्टोर किया कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। और जो आपका एड्रेस लिए थे वो कितना लिए थे 2503। ठीक है, और उसी को मैंने लिखा स्टोर समिन 2503H। आपका ऑपरेशंस खत्म, डेटा को स्टोर भी कर दिया। तो लास्ट में यहाँ देखिएगा यहाँ पे कितना वैल्यू आया 3, तो इसका एड्रेस कितना हो जाएगा 2009। ठीक है, और लास्ट में क्या करेगा, हॉल्ट करेगा। हॉल्ट करने का मतलब आपका ऑपरेशंस खत्म, स्टॉप कर देगा। और स्टॉप करके जो इसमें ऑपरेट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम लोग अब स्टॉप कर रहे हैं। तो आपका जो मशीन कोड होता है वो हॉल्ट का होता है 76। और इस तरीके से क्या करेगा, ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे उसी चीज को लिखा हुआ है कि पहला डेटा 49 किस पे लिया था 2501 पे, दूसरा डेटा 56 लिया 2502 पे, और दोनों को जब जोड़कर जो तीसरा डेटा स्टोर किया 2503 पे, उसका वैल्यू हो जाएगा 9F। और इस तरीके से क्या करता है, एडिशन ऑपरेशंस को परफॉर्म। ठीक है, उसको बंद कर देते फिर आगे डिस्कस करें।